जय श्री कृष्ण। आज अपन कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 7 जीवों में विविधता का भाग 10 लेकर आए। अपन भाग 9 तक अपने निमेटोडा वर्ग एनेलिडा वर्ग पढ़ा था। देखो सबसे पहले अपने पॉरीफेरा वर्ग, फिर सिलेंट्रेटा वर्ग, सिलेंट्रेटा वर्ग के बाद में अपने प्लेटीहेल्मिंथीज, प्लेटीहेल्मिंथीज के बाद अपने एस्केहेल्मिंथीज वर्ग को पढ़ा। एस्केहेल्मिंथीज के बाद आज अपन वर्ग पढ़ेंगे एनेलिडा, और एनेलिडा के बाद आज अपन का भाग 10 है। और भाग 10 में अपन दो सबसे महत्वपूर्ण वर्ग पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा वर्ग और मोलस्का वर्ग। यानी जीवों में सबसे महत्वपूर्ण जिस वर्ग को माना जाता है वो है आर्थ्रोपोडा वर्ग। और इस वर्ग में सबसे ज्यादा जीवों की संख्या है, यानी प्रकृति में सबसे ज्यादा जीवों की संख्या जिस वर्ग में है वो है आर्थ्रोपोडा वर्ग में। ठीक है ना, यानी लगभग इसमें 9 से 10 लाख जीवों की संख्या आती है। ठीक है ना, तो वर्गों के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है आर्थ्रोपोडा वर्ग। और भैया बहन भी सभी ध्यान देवें, एग्जाम में कई बार आर्थ्रोपोडा वर्ग और मोलस्का वर्ग के जीवों की विशेषताएं पूछी गई। आप इसको बहुत अच्छी तरह से आज इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, समझें और इसको आप नोट करके याद करने की कोशिश करें। तो देखो सबसे पहले इसका पहला गुण है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है। इसके बाद आता है कि इस वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना द्विपार्श्व समित होती है। देखो मैंने पहले भी बताया है, द्विपार्श्व समित का मतलब है जिस वर्ग के जीव को अपन दो बराबर भागों में काट सकते हैं, यानी जिनके दो बराबर अंग विभाजित हो सकते हैं वह द्विपार्श्व समित कहलाता है। जैसे मानव है तो मानव को दो बराबर अंगों में विभाजित कर सकते हैं, तो मानव भी किस वर्ग के अंतर्गत आता है? द्विपार्श्व समित के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है इस वर्ग के जीव का शरीर खंड युक्त होता है, अर्थात इसके बाद स्पष्ट खंड दिखना शुरू हो जाते हैं, है ना। इस वर्ग के जीवों में ज्यादातर शरीर खंडों में विभक्त रहता है और उन खंडों से पैर जुड़े रहते हैं, यानी उनके भाग में जो खंड होते हैं खंडों से पैर जुड़े रहेंगे। फिर आता है इस वर्ग के जीवों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस वर्ग के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब देखो इनका शरीर तंत्र स्तर का होगा, अब इसमें सिस्टम पाए जाएंगे, तंत्र पाए जाएंगे, और तंत्र में भी सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है खुला परिसंचरण तंत्र इस वर्ग में पाया जाता है। तो देखो अपन थोड़ी सी जनरल नॉलेज के आधार पर इसको थोड़ा सा समझ लें। खुला परिसंचरण तंत्र होता क्या है? यानी वे जीव जिनमें शरीर में रक्त वाहिनियां या रक्त वाहिनियों में न प्रवाहित होकर संपूर्ण शरीर में खुला रहता है, इस प्रकार के जीवों को अपन क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र। तो सवाल आता है कि क्या मानव में भी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा नहीं, मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, अर्थात मानव में रक्त धमनी और शिराओं में प्रवाहित होता है। तो इस वर्ग के जीवों में रक्त संपूर्ण शरीर में खुला रहता है, परंतु मानव में रक्त धमनी और शिराओं में बहता है। तो मानव में कौन सा परिसंचरण तंत्र हुआ? बंद परिसंचरण तंत्र। अब आता है उदाहरण में इस वर्ग में कौन कौन से जीव आते हैं। तो मैंने पहले भी बताया लगभग 9 लाख जीवों की प्रजातियां इस वर्ग में पाई जाती है। देखो कुछ महत्वपूर्ण नाम दे रखे हैं, घरेलू मक्खी है, मधुमक्खियां है, तितली है, कीट है, बिच्छू है, तिलचटा है, मकड़ी है, झींगा है, मच्छर है, अर्थात कीट वर्ग जितना भी होता है वह सभी वर्ग इसके अंतर्गत आते हैं, जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा वर्ग। अर्थात प्रकृति में सबसे बड़ा वर्ग ये माना जाता है। अब आज दूसरा वर्ग है हमारा मोलस्का वर्ग। अब देखो इस वर्ग के जीवों में देह गुहा मतलब शरीर कम पाया जाएगा, शरीर की उपस्थिति कम होगी। अधिकांश शरीर उनका कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच से ढका रहेगा, जैसे घोंघा है जिनसे शंख बनता है। तो उनका देखो शरीर अंदर कम रहता है, बाहर से खोल रहता है, और वो खोल किसका बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके बाद आता है इस वर्ग के जीवों का शरीर विखंडित होता है, खंडों में टूटा हुआ होता है और द्विपार्श्व समित होता है। इनका शरीर भी द्विपार्श्व समित है। और उसके बाद आता है इन जीवों की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस वर्ग के जीवों में अब दो तंत्र हैं। देखो एक सहवनी तंत्र यानी ट्रांसपीरेशन सिस्टम। सहवनी तंत्र का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को ले जाना और लाना,
ये काम जो करता है वह सहवनी तंत्र के अंतर्गत आता है। और मानव में रक्त एक सहवनी तंत्र है, हृदय हमारा एक सहवनी तंत्र के अंतर्गत आता है। ट्रांसपीरेशन सिस्टम, लसिका तंत्र सहवनी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो इन वर्ग के जीवों में भी सहवनी तंत्र अब उपस्थित होना शुरू कर देगा। और इसके अलावा एक नई बात होगी, इनमें उत्सर्जन के लिए अर्थात उत्सर्जित पदार्थ, यानी वे पदार्थ जिनका जीवों में कोई कार्य नहीं होता है, अर्थात जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको अपन उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। और इन जीवों में भी उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन के लिए भी उत्सर्जन तंत्र, ये गुर्दे जैसी नॉर्मल छोटी सी संरचना पाई जाती है, जिनसे वो उत्सर्जित पदार्थ उनके शरीर से क्या आता है, मल मूत्र के रूप में बाहर निष्कासित किया जाता है। अर्थात इस वर्ग के आते आते सहवनी तंत्र और उत्सर्जन तंत्र उपस्थित हो जाते हैं। अब इस वर्ग के बाद जो वर्ग आएंगे उनमें एक एक तंत्र और बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से आज अपने दो महत्वपूर्ण वर्गों को पढ़ा है, जिनका पहले का नाम है आर्थ्रोपोडा वर्ग और दूसरे का नाम है मोलस्का वर्ग। तो हमारा ये वीडियो यहाँ तक रहेगा, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, जिससे भैया बहनों को इस कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 7 की संपूर्ण जानकारी, व्यवस्थित जानकारी आपको मिल सकती है। धन्यवाद।